भी वीरता और शौर्य का प्रदर्शन होते रहता है, खेल के क्षेत्र में हो, घर के क्षेत्र में हो या कहीं पर भी हो। ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण अंचल है, छोटे छोटे बच्चे धान के खेतों में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, मवेशी चराने के साथ जाते हैं, वो भी उनका शौर्य है। साहित्य एक ऐसा विषय है, हम केवल साहित्यकारों को ही नहीं पढ़ते, प्रमुख साहित्यकारों के आसपास के प्रवृत्तियों को ही पढ़ते हैं। कबीरदास जी हैं, तुलसीदास, घनानंद, जायसी, विद्यापति, चंद्रवरदाई, ये सब अपने समय के महान कवियों में हैं, जिन्होंने अपने कविताओं के साथ साथ आसपास के राजनीतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी अपने साहित्य में उकेरा है। इतिहास, मध्यकाल, खास करके मध्यकाल जब ये मुगल काल का आगमन हुआ था, उसके पहले दिल्ली सल्तनत स्थापित हुआ, इतिहास छुपाया गया है। उन इतिहासकारों के द्वारा जो शासक के राज दरबार में रहा करते थे, उनके द्वारा लिखा जा रहा था। वो उनको बोलते कि हाँ ऐसा लिखो कि हम श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं, अपनी क्रूरता को और अपने अत्याचार को दबाते थे। जो विदेशी साहित्यकार आ गए, जैसे फायान, वेंसान, एक थे और कोई नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे अभी, 1033 में भारत में आया था, वो विदेशी इतिहासकार था, उससे किसी शासक से कोई मतलब नहीं था, वो उतना सही चीज लिख दिया। उसके इतिहास में कुछ वास्तविक घटनाएं सामने हुई। अभी वर्तमान में पिछले साल से इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? शासन के स्तर पर भारतीयों को अपने प्राचीन गौरवशाली अतीत का ध्यान कराना। हो सकता है हम आगे बढ़ने के दौर में, पाश्चात्यकरण और नगरीकरण के दौर में अपने प्राचीन परंपरा को शायद भूलते जा रहे हैं। हमें जो इतिहास दिखाया जा रहा है वो झूठा है। वास्तविक इतिहास तो ये जो इतिहास के पन्नों में छुप से गए हैं। जो कवि थे, विद्यापति, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में मैं पढ़ाया हूँ, कुछ दिन पहले ही, थर्ड सेमेस्टर वाले पढ़ लिए हैं। कीर्ति सिंह और शिव सिंह राजा थे। इनका समय 1360 से 1460 के बीच का आता है। उस समय भी मुस्लिम शासक थे, उनका अत्याचार था, लेकिन इन शासकों का इतिहास उल्लेख में नहीं मिलता है, इनको छुपा दिया गया है। इनका जो वीरता था, जो वास्तविकता थी, उसको इतिहास के पन्ने से गायब कर दिया गया। मुगल काल, जिसका हम अत्याचार का वर्णन सुन रहे हैं, औरंगजेब, उसे 6वीं, 7वीं, 8वीं की किताबों में उनके इतिहास को पढ़ाया जा रहा है। मुगल काल के बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर, इनको पढ़ाते हैं। इनके समकालीन भी हमारे हिंदू शासक थे, राजपूत शासक थे, जो भारत में अच्छे काम कर रहे थे, इनका इतिहास से नाम गायब कर दिया गया। पृथ्वीराज चौहान, इनके बारे में सब लोग सुने होंगे, एक प्रमुख कविता भी है पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई उसके कवि हैं। कितनी महानता के साथ लिखा गया कविता है। विदेशी इतिहासकार इसको फर्जी बता दिए, जबकि उस समय वास्तविक रूप से चंद्रवरदाई पृथ्वीराज के कवि भर नहीं, उनके सेनापति भी थे। युद्ध में साथ साथ जाया करते थे, और वीरता का वो सजीव चित्रण उनकी कविताओं में देखने को मिलता है कि अगर आज भी हम उनके पदों को पढ़ें तो हमारी रोम खड़े हो जाएंगे, हमें ओज और तेज का संचार होने लगेगा। कबीरदास जी के समकालीन जितने भी मुस्लिम शासक थे, हालांकि उनका समय सिकंदर लोदी के समकालीन है, सिकंदर लोदी कम अत्याचारी नहीं था। कबीरदास जब उनके अत्याचारों को समाज के बीच में बताने लगे, तो गुप्तचर उनको सूचना दिए कि महाराज, बादशाह एक ऐसा व्यक्ति है जो घूम के लोगों को सिखा पढ़ा रहा है, आपके विरोध बता रहा है। उसको पकड़वा लिया, मरवाने का कई बार प्रयास किया, तालाब में डुबो दिया, हाथी से चिरवाने का प्रयास करने लगा। लेकिन ये सब घटनाएं कहाँ गई? ये सिर्फ उनके राजमहल तक सीमित रहे। तो ये ऐतिहासिक वातावरण है जिसको हमको जानना आवश्यक है, ताकि हम अपने प्राचीन गौरवशाली अतीत को समझ सकें और आगे भविष्य में अपने धर्म का, अपने संस्कृति का विकास कैसे करें, इसको सीख सकते हैं। आगे जो प्रतिभागी हैं, अब